नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में। दोस्तों, आज जो कहानी लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं वह कहानी भगवान बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल की है। यह एक अलौकिक कहानी है जो काफी प्रचलित है। यह कहानी उस अद्भुत परिवर्तन की है जो सिद्धि करती है कि प्रेम, करुणा और सत्य की शक्ति किसी भी कठोर हृदय को बदल सकती है। यह कहानी हमें शांति, आत्मज्ञान और मानवता की भव्यता का दर्शन कराती है। तो आइए जानते हैं भगवान बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल की यह अद्भुत कहानी। वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आप इस कहानी को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। प्राचीन काल में श्रावस्ती या मगध जिसे कहा जाता है, राज्य के घने जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता था। उसका आतंक इतना गहरा था कि लोग उस जंगल के पास से भी गुजरने से डरते थे। अंगुलीमाल लोगों को मारकर उनकी एक एक उंगली काटकर उसकी माला बनाकर अपने गले में पहनता था। वह क्रूरता में इतना डूब चुका था कि उसने 1000 उंगलियों की माला पहनने की कसम खा रखी थी। इसी कारण उसे अंगुलीमाल यानी कि अंगुलियों की माला पहनने वाला कहा जाने लगा। अंगुलीमाल ने 1000 नर हत्या करने का प्रण लिया था। उसने 999 नर हत्याएं कर दी थी। अब वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसकी वह हत्या कर सके ताकि उसका यह प्रण पूरा हो सके। कहा जाता है कि अंगुलीमाल जन्म से डाकू नहीं था, अपितु वह एक विद्वान ब्राह्मण का पुत्र था। लेकिन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं और गलतफहमियों के कारण वह भटक गया और हिंसा के मार्ग पर चल पड़ा। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध चारिका करते करते अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य के एक गांव में पहुंचे। उन्होंने देखा कि गांव वालों के चेहरे पर भय और दहशत फैली हुई है। बुद्ध ने जब डर का कारण पूछा तो गांव वालों ने कांपते हुए डाकू अंगुलीमाल के भयानक आतंक की पूरी कथा भगवान बुद्ध को सुना डाली और भगवान बुद्ध से उस जंगल में न जाने की विनती करी। गांव वालों की दीनता देखकर बुद्ध का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वह स्वयं अंगुलीमाल से मिलेंगे और उसे सही राह दिखाएंगे। गांव वालों के बार-बार रोकने पर भी बुद्ध ने अपनी शांत और दृढ़ मुस्कान के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल के गहरे रास्ते पर अंगुलीमाल ने बुद्ध को दूर से ही आता देखा। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को आता देखा, अंगुलीमाल बड़ा प्रसन्न हुआ। वह मन ही मन कहने लगा, क्या बात है, आज तो मेरा शिकारी स्वयं मुझ तक चलकर आ रहा है। मैं इसकी हत्या कर अपना प्रण पूरा कर लूंगा। अंगुलीमाल ने 999 हत्याएं कर दी थी। यह उसका अंतिम शिकार था। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध अंगुलीमाल के करीब आते जा रहे थे, अंगुलीमाल थोड़ा बेचैन होते जा रहा था, क्योंकि भगवान बुद्ध का रूप बहुत तेजस्वी था। बुद्ध का तेजस्वी, शांत और निर्भय चेहरा देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया।
वह गरजता हुआ बुद्ध के सामने आया। अंगुलीमाल ने कहा, हे सन्यासी, रुक जा। तुझे जरा भी भय नहीं है? क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना है? मैं अंगुलीमाल हूं। बुद्ध अपने शांत भाव से चलते रहे, मानो उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। यह देखकर अंगुलीमाल को और क्रोध आया और वह चिल्लाया, अरे रुक जा, मैं कहता हूं रुक जा। लेकिन भगवान बुद्ध इस बार भी नहीं रुके। बुद्ध मंद मंद गति से चलते जा रहे थे। यह सब देखकर अंगुलीमाल बड़ा आश्चर्यचकित था। वह सोचने लगा कि कैसा संत है जो मुझसे डरता नहीं। जब लोग 10, 20, 50 या 100 के समूह में भी होते हैं, तब भी मेरे पास आने से डरते हैं। लेकिन यह कैसा संत है जो अकेले चला जा रहा है और इसे मेरा तनिक भी भय नहीं है। अंगुलीमाल को गुस्सा आ रहा था। उसने फिर से चिल्लाकर आवाज लगाई, लेकिन बुद्ध फिर भी नहीं सुने। तब अंगुलीमाल ने अपने हाथ में तलवार उठाई और बुद्ध के पीछे दौड़ पड़ा। भगवान बुद्ध मंद मंद गति से पैदल चल रहे थे। अंगुलीमाल उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ रहा था। लेकिन आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना अंगुलीमाल के साथ घटित हुई। अंगुलीमाल दौड़कर भी भगवान बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था, जबकि बुद्ध अपनी स्वाभाविक गति से पैदल चल रहे थे और अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ रहा था। यह सब देखकर अंगुलीमाल स्तब्ध रह गया। वह सोचने लगा, यह क्या है? यह सन्यासी अपने स्वाभाविक गति से चल रहा है, लेकिन मैं इसे दौड़कर भी क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूँ? अंत में अंगुलीमाल दौड़ते दौड़ते थक गया। उसने तेज से आवाज लगाई, हे सन्यासी, रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। तब बुद्ध ने अत्यंत प्रेम और करुणा भरे स्वर में कहा, मैं तो बहुत पहले ही रुक गया हूँ। तुम कब रुकोगे अंगुलीमाल? मैं तो रुका हुआ हूँ, भाग तो तू रहा है। इस अद्भुत उत्तर को सुनकर अंगुलीमाल क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति उसे देखकर भाग क्यों नहीं रहा है। बुद्ध के शब्द अंगुलीमाल के हृदय को छू गए, लेकिन फिर भी उसने अपनी क्रूरता नहीं छोड़ी। अंगुलीमाल ने कहा, यह कैसी पहेली है? तू मेरा उपदेश मत कर, मुझे तुम्हारी उंगली चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है अंगुलीमाल, मेरी उंगली ले लेना, लेकिन पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो। सामने पेड़ की एक टहनी तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, टहनी ही क्या, तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए पूरा पेड़ ही उखाड़ लाता हूँ। बुद्ध ने कहा, पूरा पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है, तुम केवल एक टहनी तोड़ लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और एक बड़ी टहनी काटकर बुद्ध के चरणों में रख दी। तब भगवान बुद्ध ने कहा, शाबाश अंगुलीमाल, तूने टहनी तोड़ दी, यह तेरी शक्ति है। अब जाओ इसे वापस पेड़ से जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलीमाल हंस पड़ा। अंगुलीमाल ने कहा, भला टूटी टहनी कहीं वापस जोड़ी जा सकती है क्या? तब बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान से भरे अंतिम और निर्णायक वचन कहे। बुद्ध ने कहा, जब तुम किसी टहनी को
वापस जोड़ नहीं सकते, किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो तुम्हें उसे तोड़ने, मृत्यु देने का अधिकार है क्या? अंगुलीमाल असली शक्ति तोड़ने में नहीं बल्कि जोड़ने में है। तू किसी का सिर धड़ से अलग कर सकता है, लेकिन उसे वापस जोड़ नहीं सकता। फिर तू सबसे शक्तिशाली कैसे हुआ? बुद्ध के इन वचनों ने अंगुलीमाल के हृदय के अंधकार को चीर दिया। उसे अपनी क्रूरता और घृणित कर्मों पर गहरा पश्चाताप हुआ। उसने महसूस किया कि वह वास्तव में ताकतवर नहीं बल्कि कमजोर और भटका हुआ था। वह तुरंत अपने हथियार फेंककर ग्लानि और करुणा से भरा हुआ बुद्ध के चरणों में गिर गया और रोने लगा। भगवान बुद्ध ने उसे प्यार से उठाया, उसे क्षमा किया और उसे अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने उसे अहिंसक नाम दिया। अंगुलीमाल ने अपने सभी बुरे कर्मों का त्याग किया और एक भिक्षुक के रूप में बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने लगा। उसने ध्यान, करुणा और सेवा को अपने जीवन का आधार बना लिया। इस तरह अंगुलीमाल ने अपना जीवन बदल दिया। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू से एक संत बना। आगे चलकर यही अंगुलीमाल अरहंत पद की अवस्था को प्राप्त करता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है तथा जन कल्याण के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर देता है। एक व्यक्ति जो खूंखार और भयानक डाकू था, भगवान बुद्ध ने उसे अपने प्रेम और ज्ञान से बदल दिया। उसका तो उद्धार किया ही उन्होंने, साथ ही साथ समाज का भी उद्धार किया। दोस्तों, डाकू अंगुलीमाल का यह परिवर्तन दर्शाता है कि सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं बल्कि मन की शांति और करुणा में है। भगवान बुद्ध ने क्रोध और घृणा को तलवार से नहीं बल्कि प्रेम और ज्ञान से पराजित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, ज्ञान के एक शब्द और शुद्ध हृदय की करुणा से उसका उद्धार हो सकता है। यह कथा सदियों से मानवता को परिवर्तन, क्षमा और आंतरिक शांति का अलौकिक संदेश देती आ रही है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको भगवान बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल की यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई और इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आप हमारे चैनल बौद्ध दर्शन पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आप सबके साथ फिर से एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में।